शाम को जून हो उस ऑफिस में घुसता है जहां किम ने ऑपरेशन आयोजित किया था। उसे वहां कुछ कागजात मिलते हैं जिनमें मोटेल का पता होता है। जब गी हुन मोटेल लौटता है तो रिक्रूटर उसका इंतजार कर रहा होता है। रिक्रूटर बताता है कि उसने खेलों में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शुरुआत की थी। उसका काम मरे हुए खिलाड़ियों की लाशें हटाना या गलत व्यवहार करने वालों को मारना था। एक दिन उसे एक खिलाड़ी की देखभाल करनी पड़ी जो उसका अपना पिता निकला, लेकिन रिक्रूटर ने उसे मारने में कोई झिझक नहीं दिखाई। इसके बाद रिक्रूटर घोषणा करता है कि वे रूसी रोले खेलेंगे। बंदूक बार बार इधर उधर घूमती है और कुछ राउंड तक कुछ नहीं होता, लेकिन अंततः गोली रिक्रूटर को लगती है और वह तुरंत मर जाता है। गी हुन उसके जेब की तलाशी लेता है और एक काला लिफाफा पाता है। उसी समय जून हो होटल में घुसता है और वू सुक को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है। उसे आजाद करने के बाद वह गी हुन को ढूंढता है। जैसे ही वह गी हुन को गिरफ्तार करने वाला होता है, गी हुन उसे फायर एक्सटिंग्विशर से बेहोश कर देता है। जून हुन लिफाफे से मिले कार्ड को देखता है जिसमें क्लब HDH और तारीख 31 अक्टूबर आधी रात को लिखी होती है। जब जून हो होश में आता है तो वह और गी हुन अपनी जानकारी साझा करते हैं और खेल खत्म करने के लिए साथ काम करने का फैसला करते हैं। वू सुक भी किम का बदला लेने के लिए मदद करने की पेशकश करता है। गी हुन उन्हें वह सारी रकम और हथियार दिखाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। एक छेद उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाता है जहां वे बिना किसी को सुनाई दिए बंदूक चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी ओर नोएल अपनी कार में सो रही होती है। एक पुलिसकर्मी खिड़की खटखटाकर उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और यह उसकी आखिरी बार है। अगले दिन नोएल अपने शिफ्ट में पार्क मैस्कॉट का काम करती है। बच्चों के साथ उसकी दयालुता देखकर एक लड़की उसे एक ड्राइंग गिफ्ट करती है। काम के बाद नोएल अपनी थोड़ी सी कमाई लेकर एक ब्रोकर के पास जाती है ताकि वह अपनी बेटी को उत्तर कोरिया से निकाल सके, लेकिन ब्रोकर बताता है कि उसने पहले ही उसे ढूंढने की कोशिश की थी और अब और कुछ नहीं कर सकता। उसी रात एक नया रिक्रूटर नोएल को खेलों के लिए आमंत्रण देता है। अगले दिन नोएल अपनी नौकरी छोड़ देती है और कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करके खेलों में शामिल होने की सहमति देती है। इसके बाद वह कार्ड और उस लड़की की दी हुई ड्राइंग को जला देती है। योजना के तहत गी हुन अपना एक दांत निकलवाकर उसकी जगह एक नकली दांत लगवाता है जिसमें ट्रैकर होता है। वह कई गुंडों को भी काम पर रखता है जो उसके गुप्त कमरे में हथियारों के साथ प्रशिक्षण लेते हैं। बाद में गी हुन अपनी बेटी को फोन करता है लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वह बस उसकी आवाज सुनता है और फोन काट देता है। जब दिन आता है तो क्लब खिलाड़ियों से भरा होता है।